आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और साइंस का खेल खत्म अगर करना है तो किस तरीके से खत्म होगा आप आज ये देखोगे। मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो सेलेक्ट हो गए हैं उनका तो मैं इंटरव्यू ले ही रहा हूँ। प्लस जो भी लास्ट बैच में थे, ठीक है, उनका डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है, बायोलॉजी का मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ, क्योंकि बायोलॉजी अभी हम अपने लेक्चर्स में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए बायोलॉजी का एग्जांपल लेके चलो। और 3 टॉपिक हमने पढ़ाया और यहाँ से देखोगे कि डायरेक्टली 4 से 5 क्वेश्चन आए। पूरा का पूरा 100% क्वेश्चन बायोलॉजी का मैं अभी ले रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको नोट से दिखेगा, लेक्चर से दिखेगा। लेक्चर और नोट्स अगर आप मिला के करते हो, ठीक है, आप 100% स्कोर करके आओगे साइंस में भी, ठीक है, और यू विल बी अमॉन्ग द टॉपर। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग। चलो, तो अगर दरोगा मेंस का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग अलग दरोगा प्री हो चाहे आपका ईएसआई मेंस हो, सब क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। आज मैं बस 3 टॉपिक हमने कंप्लीट करवाया आपको अभी, ठीक है, जो नए बैच हैं जो अभी दरोगा के लिए पढ़ रहे हैं, प्री के लिए। तो देखो, एक दरोगा में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि पहला हमने आपको अभी पढ़ाया है कोशिका के बारे में पढ़ाया, साइटोलॉजी हमने आपको पूरा पढ़ा है। उसके बाद मानव रोग में हमने पढ़ा है, और उसके बाद हमने अंतस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन सिस्टम पूरा पढ़ा है। अब देखो, ये 3 टॉपिक सिर्फ अभी हमने आपको पढ़ाया, और इधर से देखो सब नोट से ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन आया था कि आपका कि सेल वॉल ऑफ फंगी। देखो, तो फंगी का सेल वॉल ये 1 लाइनर में आपको लिख के यहाँ दिया हुआ था, पूरा का पूरा आपको समझाया हुआ भी था, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पूरा का पूरा पीडीएफ बना के दिया था। और लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट में लेक्चर में आपको वीडियोस लेक्चर में आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन था फंगी के ऊपर, ठीक है, कि सेल वॉल ऑफ फंगी क्या से होता है। ए टू जेड पूरा साइटोलॉजी से जितने क्वेश्चंस बनते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये तो साइटोलॉजी से था। उसके बाद हम लोग डिजीज में आते हैं। डिजीज में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, मिनी माटा ये सब जो हो गया, ये तो सब लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था दरोगा में कि जो 47 क्रोमोजोम जब हो जाता है तो कौन सा बीमारी। देखो, हमारे बॉडी में जो होता है 46 क्रोमोजोम होता है, 23 के पेयर में होता है, ठीक है। अब वहाँ क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना, जिनका जितना ज्ञान है उतना ही बताते। मैक्सिमम लोग ने इनको क्लिफेंटन सिंड्रोम मार के उन्होंने सोचा कि उसका सही हो गया। अब देखो, यहाँ मेन चीज़ ये है, ठीक है, कि अगर वहाँ डाउन सिंड्रोम भी दिया है, टर्नर सिंड्रोम भी दिया है, ठीक है, ये सब चीज़ दिया हुआ है, तो आपको ये समझना है कि 3 ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारा 47 क्रोमोजोम हो जाता है। एक है आपका क्लिफेंटन सिंड्रोम, ठीक है, दूसरा है आपका डाउन सिंड्रोम, और तीसरा है आपका पटाउ सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाता है, 47 हो जाता है। वही टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, 46 से 45 हो जाता है, और बाकी 3 में क्या हो जाता है, 46 से 47 हो जाता है। तो यहाँ ये समझना है आपको कि पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम जो होता है, यहाँ याद रखिएगा, इसमें जो क्रोमोजोम चेंज होता है, ठीक है, वो जो होता है वो ऑटोजोम्स पे चेंज होता है, वो सेक्स क्रोमोजोम पे चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में, अगर क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है, सिंपली अगर लिखा हुआ है कि 47 क्रोमोजोम हो जाता है, तो इसका आंसर तीनों हो सकता है, ठीक है। आपका क्लिफेंडन सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है, आपका पटाउ सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है, और डाउन सिंड्रोम भी होता है। बट अगर बोले कि सेक्स क्रोमोसोम में चेंज होता है, तब उसका क्लिफेंडन सिंड्रोम होता है। एकदम डिटेल, जो अगर पढ़ के गए थे इसको डिटेल, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन था अल्फा टॉक्सिन वाला, ठीक है, अगर आपने मेंस दिया तो आपको पता होगा। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग गलत करके आए होंगे। इसको भी मैंने बताया था कि फंगल जो डिजीज होता है, ठीक है, और इवन ये क्वेश्चन जब मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि घटना चक्र आपको करना चाहिए, तो घटना चक्र के लास्ट में जाओगे तो लास्ट वाला जो डिजीज दिया हुआ है, फंगस वाला दिया हुआ है, ठीक है, उसमें अल्फा टॉक्सिन के बारे में वहाँ भी बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी आपको बहुत मिल जाएगा, जितना भी डिजीज है सब इसी में मिल जाएगा, ठीक है। बट ये है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। वीडियो अगर मैं रात रात भर बनाता हूँ तो पढ़ोगे तो आप ही, ठीक है। उसके बाद था आपका एक टॉपिक हमने अभी और पढ़ाया आपको, वो है आपका एंडोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन मतलब जितने भी, ठीक है, ऐसे तो बेसिक क्वेश्चंस में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। जो आपको लगता है कि सर ये डिफिकल्ट, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि सेक्स क्रोमोसोम, ओमेन सेक्स क्रोमोसोम, इवन ये बीपीएससी में भी पूछा गया है, ठीक है, कि ओमेन सेक्स क्रोमोसोम, सॉरी ओमेन सेक्स जो हार्मोन है, ठीक है, ठीक है, इसमें से कौन सा है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन दिया हुआ था, प्रोजेस्टेरोन दिया हुआ था, ठीक है, ऑक्सीटोसिन दिया हुआ था, तो और ये भी दिया होता, तो याद रखना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों है। इसी तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको लेक्चर से ही मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है। एक चीज़ आपको करना है कि जो भी, जितने लोग भी हमसे अभी जुड़े हुए हैं और जो जुड़ना चाहते हैं, उनको 2 चीज़ मैं बता दूं। पहले तो आप पीडीएफ और वीडियो जो हम देते हैं वो आप पढ़ोगे, प्लस हर टॉपिक को, ठीक है, 1 से 2 पेज। पहले आप डायरेक्टली अगर लूसेंट पे जाओगे, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, वहाँ सिर्फ लाइन में दिया चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे। तो पहले आप वीडियो देखोगे, ठीक है,
इसका मज़ा ले रहे होंगे जो अभी क्लास कर रहे हैं। उसके बाद आप PDF पढ़ोगे और उसके बाद उसी चीज़ को आप एक बार लूसेंट से पढ़ लोगे, क्योंकि लूसेंट में 1 लाइनर में दिया हुआ है। उसके बाद वहाँ से फैक्ट्स आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये था आपका बायोलॉजी का, ठीक है। और भी सब क्वेश्चंस में निकाल के जैसे जैसे मैं पढ़ाते हुए जाऊँगा और वो मुझे दिखते हुए जाएगा तो मैं एक बार लिस्ट आउट कर दूंगा इन चीज़ों को, ठीक है। बाकी जितने लोग अभी तक जुड़े नहीं हो, ठीक है, सिलेक्शन इस बार लेना है, हमसे जुड़ सकते हो। ये हमारा नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप पे। और हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ही हम लोग लूसिड वे में चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं और बहुत ही मज़े में चल रहे हैं, ठीक है। तो इस बार ही अगर दरोगा बनना है, ये कोर्स आपके लिए व्हाट्सएप नीचे दिया हुआ है। और ऐसे भी अगर कोई डाउट है, ठीक है, कि सर क्या चीज़ कहाँ से पढ़ें, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये नॉमिनल चार्जेस इसलिए भी रखा जाता है कि आप डेडिकेटेड हो, ठीक है, डेडिकेटेड होके पढ़ो, ठीक है। जितना हम डेडिकेटेड है आपके लिए, आप उससे डबल डेडिकेटेड हो जाओ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।